you got? Spider-Man backpack. Tesco जाएंगे। और ये कौन है? ये गेको है। बेबीज वाले लेते। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है हमारा मॉर्निंग से। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है वो मैंने डिश वॉशर खोल दिया था। ये मैं रात में लोड करके सोई थी, जिसके सारे बर्तन जो है वो ऑलमोस्ट धुल चुके हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स ये भी आते हैं कि डिश वॉशर आप 3 आवर्स के लिए क्यों चलाती हैं, आपका बिल नहीं आता क्या। बिल तो आते हैं लेकिन सही धुलते हैं ना 3 घंटे में, और कम टाइम में जो है ना वो ज़्यादा सही से नहीं धुलते। तो मुझे ऐसे लगता है कि अक्सर जो है ना वो कम टाइम में लगाती हूँ ना, तो चीज़ें जो है वो चिपकी होती हैं ना डिश वॉशर। हालांकि चला होता है लेकिन फिर भी प्लेट्स जो है ना वो सही से वॉश नहीं होती। तो इस वजह से मैंने 1-2 बार ट्राई किया था कि मैं कम टाइम के लिए लगाऊँ ना, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होता, मुझे दोबारा से ही धोने पड़ जाते हैं। तो फिर मैंने यही किया है कि 3 घंटे ही वाला रात में लगा के ना मैं सो जाती हूँ। तो सुबह तक ऑलमोस्ट कुछ ड्राई हुए होते हैं, नहीं तो मैं ओपन कर दूँ उसको तो फिर सारे जो है वो इजीली ड्राई हो जाते हैं। अब बिल तो आता है, अब क्या करें, बिल तो आना ही है। अब पाकिस्तान में आप लोग एसी के बगैर सो सकते हैं, इसी तरह मैं डिश वॉशर चलाए बगैर नहीं सो सकती, मुझे खुद बर्तन धोने पड़ेंगे। तो तो ये है लाइफ का फंडा यहाँ पर मेरे साथ। तो यहाँ पर जी है मैं बना रही थी चना पुलाव, तो मैंने कहा छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर ली जाए। तो आज बेसिकली जो है वो चना पुलाव बन रहा था और मुझे अपनी कुछ फ्रेंड्स को भी भेजना था। एक्चुअली ये हो रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब थी और मेरी फ्रेंड जो है वो मुझे कुछ ना कुछ बना के भेज रही थी और मुझे समझ में नहीं लग रहा था कि मैं उनको क्या भेजूँ। तो मैंने सोचा कि मैं घर के लिए खाना जो बनाती हूँ वही उनको भी भेज दूँगी, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हूँ। तो थोड़ा सा बिरयानी मसाला मैंने इसमें डाला है, सॉल्ट डाला है, और इसके बाद ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी मैंने। उसके बाद चिकपीस डाल दिए हैं, मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे जितने भी मेरे पास थे, मैंने सारे इसमें डाल दिए। और इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसे दम वो कर लूँगी, पानी डाल के ना इसे राइस डाल दूँगी। अच्छा, आप लोगों ने जो है ना वो ये गलती कभी भी नहीं करनी। मेरे साथ एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि ना हम जब 6 या 5 बनाते हैं ना राइस को, तो ना इलेक्ट्रिक स्टोव की बात कर रही हूँ, तो ना बहुत हाई हीट पे ना उसका पानी बिल्कुल ही ड्राई हो जाता है। तो 1-2 बार मेरे साथ ऐसे मिसहैप हुआ कि मैंने कहा मैं इसे ना 4 पे रख के बना लेती हूँ। मेरे माइंड में ही नहीं आया कि हीट जो है वो सिर्फ सेंटर में लगेगी, साइडों में तो लगेगी ही नहीं। तो हुआ कुछ यूँ कि हीट जो है वो सारी सेंटर में लग गई और साइड से जो है ना सारे के सारे राइस कच्चे, और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं लग रही थी कि मैं इन राइस का करूँ तो क्या करूँ। तो इसलिए जो है ना वो आप लोग लाजमी 5 या 6 पे प्रॉपर डन कर लिया करें अपने राइस। अगर थोड़ी सी कसर रह जाती है फिर बाकी आप दम के लिए छोड़ दिया करें। अब मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठी हूँ, बाहर बच्चे चीखे मार रहे हैं, तौबा। बंदा क्या करे, दिन में मीरब तंग कर रही होती है, अब मीरब बाहर गई है तो मैंने कहा मैं वॉइस ओवर कर लूँ। तो ये है जी मैंगोज़ जो कि मेरे हस्बैंड लेके आए थे, 2 पेटियाँ वो लेके आ गए थे मैंगो की, 2 बॉक्सेस। तो मैंने कहा चलो मैं इसकी वीडियो बनाऊँ। और ये बड़े मज़े के थे ना, मज़े के लग रहे थे फुल ना। कौन सा था वो, ये पाकिस्तान से मंगवाए थे ना हम लोगों ने, जहाँ से हम लोग मैंगो लेते हैं ना। उन्होंने कहा था, उस शॉप वाले अंकल ने कहा कि आप जो है ना हमें एडवांस पेमेंट कर दें, अब लास्ट टाइम पाकिस्तान से मैंगो आने हैं तो आप लोग ना बड़ी वाली पेटी जो है वो मंगा लें। तो हमने सोचा अब एक क्या मंगवा के करेंगे, 6-7 ही तो होते हैं एक पेटी में। तो हमने सोचा हम 2 जो है वो ऑर्डर कर लेते हैं। तो हम लोगों ने ना उन्हें एडवांस ही पेमेंट कर दी थी। यहाँ पर मीरब जो है वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रही है और हम लोग जाने लगे हैं। इसको मैंने रेडी कराया है और हम लोग जाने लगे हैं मीरब का यूनिफॉर्म लेने के लिए। और मीरब काफ़ी एक्साइटेड है, और मीरब का आइलैंड में फ़र्स्ट यूनिफॉर्म होगा स्कूल का। पहले ये प्री स्कूल जाती रही है तो वहाँ का यूनिफॉर्म होता ही नहीं था, घर के कैजुअल ड्रेसेस में ही ये जाती रही है। लेकिन पाकिस्तान से मैं इसके बड़े अच्छे और प्यारे प्यारे ड्रेसेस लेके आई थी, जो कि मैं से स्वेट शर्ट और पैंट्स और
2 पीस सेट जो होते हैं कोट सेट, तो वो लेके आई थी। तो वो ही मैं डेली नए नए करके इसको बना के भेजती रही। इतने ज़्यादा मैं लाई थी, मुझे लग रहा था नेक्स्ट दिसंबर तक चल जाएंगे, लेकिन वो अब जो है वो ख़त्म हो गए। कुछ छोटे हो गए, कुछ के कलर्स ख़राब हो गए। बस यहाँ इस घर में मूव होने के बाद जो है ना, हमारा जो वॉशिंग मशीन है वो भी मुझे इतनी कोई ख़ास अच्छी लगी नहीं। तो उसकी वजह से जो है ना, हमारा कोई ना कोई मसला लगा रहता है। कभी कपड़े धुल धुल के छोटे हो रहे हैं, कभी एक दूसरे पे कलर आ जाता है। स्टार्ट में तो बहुत होता था, अब मैंने ब्लू कलर के अलग वॉश करना शुरू कर दिया, ब्लैक अलग वॉश करना शुरू कर दिया, वाइट अलग वॉश करना शुरू कर दिया। तो बस अब मुझे ना अलग से उनकी छांटी करनी पड़ती है प्रॉपर। तो मीरब का यूनिफॉर्म लेके हम आ गए थे इधर टेस्को में, और टेस्को में बड़े अच्छे अच्छे जो है वो ड्रेसेस पड़े हुए थे। मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ। तो यहाँ पर स्ट्रोलर्स भी पड़े होते हैं, अगर किसी को चाहिए, किसी ने लेने होते हैं। तो मैं तो पाकिस्तान से लाई थी, मैं अपने वही यूज़ करती हूँ। तो इस तरह के टॉप भी मिलने वाले हैं आपको टेस्को से। 20, 25, 35 इनकी रेंज होती है। तो इसी रेंज में मिलते हैं यहाँ से। यहाँ पर मीरब जो है वो हैट पहन के ट्राई कर रही थी, कह रही थी मामा मैंने ये लेनी है। मैंने कहा अब तो समर एंड होने वाला है तकरीबन, बस अब कुछ दिन ही रह गए, तकरीबन ही नहीं समझ लें आप लोग। और आजकल जो है वो समर का पीक चल रहा है, इतनी ज़्यादा धूप निकली की होती है रोज़। और हमारा घर के क्योंकि गर्म भी है और 3rd फ्लोर पे भी है, तो डायरेक्ट जो है ना वो धूप आती है हमारे घर में ना, तो इस वजह से ज़्यादा ही गर्मी फील होती है। तो यहाँ पर मीरब शूज़ देख रही थी, माँ 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 मैं ये शूज़ ले लूँ। मैंने कहा आपके साइज़ के ही नहीं है। अच्छा हम लोग ना इसकी पोलो शर्ट्स नहीं लेके आए थे, हमने कहा हम टेस्को से ले लेंगे, वो थोड़ी रीज़नेबल होंगी। यहाँ आए तो 4-5 euros की ही पड़ी हुई थी, 3 सेट ऑफ 3। हमने कहा ये तो सही है, यहीं से ले लेते हैं। यहाँ पर खैर इसका साइज़ ढूंढा, बड़ी मुश्किल ही साइज़ मिला मीरब का, तो साइज़ ही नहीं कोई मिल रहा था। और भाई ये बैग लेके खड़ी हुई है कि मैंने लेना है, लेकिन ये बहुत बड़ा बैग था। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा है, आपको तो नहीं आप कैरी कर सकोगी इसको। फिर हम लोगों ने खैर रख दिया। अभी वो छोटी है ना, तो उसको समझ में ही नहीं लगती कि मैंने क्या चीज़ लेनी है क्या नहीं लेनी। जो उसको फेवरेट लग रही होती है तो वो कहती है कि मम्मी आई वांट दिस, आई वांट दिस। कभी कभी सच में मेरा भी दिल करता है कि मैं भी मीरब बन जाऊँ और मैं भी सब चीज़ें ले लूँ। मैं अपने हस्बैंड को कह रही होती हूँ कि मैं भी ना मीरब बन जाती हूँ। कभी कभी मेरा भी बहुत दिल कर रहा होता है कि मैं कहूँ आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट ऑल द थिंग्स। मीरब कह रही थी मैं भी गो के ना गार्डा बनूंगी, तो मैंने उसको कहा बस करो गार्डा ना बनना आप। गार्डा आइलैंड में पुलिस को कहते हैं, तो ये कहती है कि मैंने पुलिस बनना है। तो मैं इसका आजकल माइंड बना रही हूँ कि आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ या पायलट बन जाओ, प्लीज़ ये गार्डा वाला चक्कर छोड़ दो। गार्डा बन के क्या ही करना है, पाकिस्तान में तो कोई गार्डा को अच्छा समझता ही नहीं है, पुलिस को। तो खैर यहाँ पर हम लोग टेस्को में जो है मीरब की शर्ट्स ले ली थी, और कुछ जो है वो फ्रूट्स हम लोगों ने लेने थे, और छोटी मोटी चीज़ें हम लोगों ने कहा चलो ये भी लेते जाते हैं। और ये बड़े अच्छे प्लम आए हुए थे, मैंने कहा ये भी ले लें। और वाटरमेलन लेना था, जो कि 4 euro 25 का एक छोटू सा वाटरमेलन मिलता है यहाँ, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा होता है और पाकिस्तानी जैसा नहीं होता। पाकिस्तानी बहुत मीठा और मज़े का होता है, लेकिन फिर भी बेहतर होता है मुझे लगता है। और ये कितने गंदे मैंगोज़ हैं, पता नहीं कहाँ के हैं ये। ये पूरा साल ही पड़े होते हैं टेस्को में। हाँ, तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि ये वाले मैंगोज़ तो पूरे साल ही लगे होते हैं ना। मैंने कहा कभी लेके ट्राई करें ना। वो कहते छोड़ो छोड़ो, पाकिस्तान से जो आए हुए हैं वही खा लेंगे। जो अभी हमने स्टोर से लिया पाकिस्तानी मैंगो कितने अच्छे थे, वो चौंसा था ना, और वाकई जब मैंने ट्राई किया वो वाकई काफ़ी अच्छा था। अच्छा हम लोगों के घर में ना इतने ज़्यादा मैंगोज़ आते हैं, इतने ज़्यादा। मेरी अम्मी की तरफ स्पेशली ना, मेरे फादर के अक्सर फ्रेंड जो हैं वो मैंगोज़ एज अ गिफ्ट भेजते रहते हैं, सीज़न होता है ना तो। और मेरे भाई के भी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके जो है ना फार्म है मैंगो के, तो हमारे घर एट अ टाइम 5-5 6-6 पेटियाँ आ जाती थी। हमें समझ ही नहीं लगता था हम लोग इसका क्या करें। तो एट अ टाइम इतने ज़्यादा मैंगोज़ हमें खोलने पड़ते थे, पेटियाँ की पेटियाँ। और फ्रिज में भी अक्सर जगह नहीं होती थी, हम लोग अपनी मेड को उठा उठा के दे देते थे कि आप ले जाएं, आप ले जाएं। और इतना मैंगो हम खाते थे ना, और यहाँ आके इतना मैंने मिस किया है ना। लास्ट समर में मैं अपनी मदर के घर ही रह रही थी, मैंने खूब मैंगोज़ इंजॉय किए, मैंने खूब खाए कि मैं आइलैंड चल जाऊँगी फिर मुझे नहीं मिलने वाला है ना खाने को।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी हम लोगों ने 4-5 दफ़ा जो है वो ले ही लिए और खा ही लिए। पहले तो हमें मिलते नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो अच्छे वाले आने लग गए और मिलने भी लग गए। तो यहाँ जी हमारी शॉपिंग जो है वो डन हो गई। आई होप आप लोगों को जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मीरब का हम यूनिफॉर्म लेके तो आ गए। मैंने कहा अब घर जाके जो है वो इसको ट्राई भी कर लें, तो अब हम ट्राई कर रहे थे और मीरब जो है वो काफ़ी एक्साइटेड हुई थी और उसे यूनिफॉर्म काफ़ी अच्छा लग रहा था। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। बाय बाय।